हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं हिंदी विषय के पेपर में, तो आपको हिंदी विषय की तैयारी कैसे करनी है, क्या तैयार करना है, क्या आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग जानोगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 में हिंदी विषय में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं, आज का यह वीडियो देखने के बाद आप 70 नंबर आपके बिल्कुल 100% पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर देना आप इस वीडियो को। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण गद्यांश आएंगे जो कि 6 नंबर का प्रश्न होगा। 2 गद्यांश आएंगे और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। इस तरह आपको मिलेंगे कुल 6 अंक। तो कौन कौन से गद्यांश हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार, और लास्ट में क्या है, धोखा ना होगा। पहला गद्यांश आपको ये तैयार कर लेना है। और यह गद्यांश है किस पाठ का, चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा गद्यांश आपको तैयार करना है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और लास्ट में है उठाती जाएगी। इस गद्यांश को आप जरूर तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा गद्यांश आपको कौन सा तैयार करना है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, और लास्ट में क्या है, पुरुष को करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं, मित्रता पाठ से लिए गए हैं। मित्रता पाठ से लिए गए हैं, और मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला है प्रश्न, यानी अगला गद्यांश जिसको आपको तैयार करना है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, लास्ट में है अंधा बना रही है। तो यह गद्यांश किस पाठ से है, तो ये गद्यांश आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यह पाठ है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये गद्यांश है ममता। यहाँ पर क्या होगा, ममता होगा। ममता नामक पाठ से। लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। लेखक कौन हैं, जय शंकर प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला गद्यांश आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भिन्न भिन्न धर्मों, और लास्ट में है देखने में आएगी। अगला गद्यांश आपको तैयार करना है, आज विज्ञान मनुष्यों को, लास्ट में है को नियंत्रित भी। और अगला गद्यांश जो कि आपको तैयार कर लेना है, यह एक नैतिक, और लास्ट में है आवश्यक हो गया है। ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनको आपको तैयार करना है? ये तीनों गद्यांश लिए गए हैं भारतीय संस्कृति पाठ से। भारतीय संस्कृति पाठ से। लेखक हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेखक कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला गद्यांश आपको तैयार कर लेना है, पहाड़ काटकर, और लास्ट में है पुलकित हो उठे। तो यह किस पाठ से है, तो पहाड़ काटकर यह जो है गद्यांश अजंता शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी। लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय जी। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है यहाँ पर गद्यांश ईर्ष्या से बचने का, लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों कम कर देगा। तो यह लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से। किस पाठ से है यह, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। लेखक कौन हैं, रामधारी सिंह
दिनकर जी, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इतने गद्यांश आपको पढ़ लेने हैं, कुल 10 गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए अब बारी आती है महत्वपूर्ण पद्यांशों की। किन पद्यांशों को आपको तैयार करना है, किन पद्यांशों को नहीं करना है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहला पद्यांश है चरण कमल बंदो हरिराई, लास्ट में है बंदो तेहि पाई। और दूसरा है पद्यांश ऊधो मन न भये 10-20, लास्ट में है और नहीं जगदीश। तीसरा पद्यांश आपको तैयार करना है निर्गुण कौन देश को वासी, लास्ट में है सबय मति नासी। मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों ही गद्यांश तीनों ही पद्यांश किस पाठ से हैं? पद शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं सूरदास जी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 पद्यांश आएंगे, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना होगा और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये 3 पद्यांश आप लोग जरूर तैयार कर लो, पद शीर्षक पाठ से सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और हिंदी अनुवाद यानी व्याख्या से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं, सूरदास का कोई भी पद हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला है यहाँ पर पद्यांश सुनि सुंदर बैन, लास्ट में है मंजुल कंजकली। यह जो है वन पथ पर लेखक या रचनाकार हैं तुलसीदास। इस पद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है। अगला है यहाँ पर पद्यांश अतुलनीय जिसके प्रताप का, लास्ट में है रण गर्जन। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला है सच्चा प्रेम वही है जिसकी, लास्ट में है होती है विकसित। और अगला जो है पद्यांश आपको तैयार करना है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, लास्ट में है वस्त्र बहाकर। तो ये तीनों पद्यांश किस पाठ से हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये तीनों पद्यांश लिए गए हैं स्वदेश प्रेम, पाठ का नाम क्या है? स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से। और इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ या कविता के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आएगा महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश पर आधारित। 2 गद्यांश होंगी और किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। इसके लिए आपको संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं। पहला है यहाँ पर वाराणसी सुविख्याता, लास्ट में है बहु प्रशंसन्ति। दूसरा है गद्यांश ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यहाँ पर लास्ट में है भाषायाम कारितः। और तीसरा गद्यांश आपको तैयार करना है इयम नगरी द्विविध धर्माणाम, लास्ट में है परिपालयति। ये तीनों ही गद्यांश वाराणसी शीर्षक पाठ से लिए गए हैं और इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है हिंदी अनुवाद से संबंधित। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, क्रमशः आप वीडियो देख पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर मानव जीवनस्य संस्करणम, लास्ट में है अस्माकं संस्कृति। और अगला गद्यांश आपको तैयार करना है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, लास्ट में है आचार्य दृढ़ता चेत। मेरे प्यारे बच्चों अगला है ऐसा कर्म वीणा, लास्ट में है उपासका। ये तीनों यहाँ पर कुल कितने हैं? यहाँ पर 1 2 3 हैं और ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों गद्यांश लिए गए हैं भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला गद्यांश आप तैयार कर लेंगे एकदा बहुआ जना धूमयानम, लास्ट में है दास्यामः। और
एक और गद्यांश आप तैयार करेंगे, नागरिकः बहुकालम, लास्ट में है दत्तानि। किस पाठ से हैं दोनों गद्यांश? प्रबुद्धो ग्रामीणा। इसको भी मैंने पढ़ाया है, हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो गद्यांश आपको तैयार करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से तैयार करें। और ये जो पद्यांश हैं 5 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 पद्यांश होंगे, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला पद्यांश है मरणम मंगलम यत्र, लास्ट में है केन मियते। यह किस पाठ से है? वाराणसी, वाराणसी शीर्षक पाठ से। दूसरा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, लास्ट में है वीर भावो ही वीरता। तो यह लिया गया है धीरः वीरेण पूजते, धीरः वीरेण पूजते शीर्षक पाठ से आपको तैयार कर लेना है इस पद्यांश को। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश कौन सा तैयार करना है आपको? सर्वे भवन्तु सुखिनः, लास्ट में है दुख भाग भवेत्। किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे किंचिद गुरुतरम भूमि, लास्ट में है बहुतरी तृणात्, और मानम हित्वा प्रियो भवति सुखी भवेत्। ये जो दोनों पद्यांश हैं यहाँ पर, ये लिए गए हैं जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अगला है नीर क्षीर विवेके, लास्ट में है पालयति। तो यह पद्यांश किस पाठ से है? अनयोक्ति विलासः शीर्षक पाठ से, अनियोक्ति विलासः शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2 नंबर का आएगा, इसके लिए आपको संस्कृत के कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं। यहाँ पर जो प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो 100% मेरी गारंटी है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, यानी यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो पहला प्रश्न है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, और दूसरा प्रश्न है वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। चौथा प्रश्न आप लोग तैयार करेंगे, धीरः केन पूज्यते। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर अलछेद्रः कः आसीत्, और छठा प्रश्न है पुरुराजः कः आसीत्। सातवां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, और 8वां प्रश्न आप तैयार करेंगे पदेन बिना किम दूरम याति। 9 नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखरः कः आसीत्, और 10 नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत्। 11 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति। इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं, इनके उत्तर तैयार कर लेते हैं, 100% की गारंटी मेरी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेखक परिचय के अंतर्गत 5 नंबर का प्रश्न आएगा, और इसके लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत सरल उपाध्याय, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय और इनकी रचना का नाम तैयार कर लेना है। मैं वादा करता हूं कि ये जरूर पूछे जाएंगे। अब बारी आती है महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसके अंतर्गत कवि परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा, 5 नंबर का प्रश्न होगा। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लो, तुलसीदास जी का, बिहारी लाल जी का और महादेवी वर्मा जी का। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, और इनसे संबंधित रचना का नाम भी आप लोग तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, क्योंकि निबंध पर आधारित 7 नंबर का प्रश्न आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी निबंध मैं आपको बताऊंगा इसके बाहर नहीं आने वाला, यानी इनमें से जरूर पूछा जाएगा। चलिए पहला निबंध आप तैयार करेंगे, स्वदेश प्रेम अथवा देश प्रेम। दूसरा निबंध आपको तैयार करना है प्रदूषण की समस्या निदान, और तीसरा निबंध आप तैयार करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चौथा निबंध है विज्ञान अभिशाप या वरदान। 5वां निबंध है बेरोजगारी की समस्या।
छठा निबंध आप तैयार करेंगे जनसंख्या वृद्धि, सातवां मेरा प्रिय कवि। तो इतने ही निबंध आप लोग तैयार कर लो। मैं वादा करता हूँ 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इतने निबंध अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि रटना है नहीं, समझना है आपको। आप समझ जाओगे तो अच्छे से लिख लोगे। और मैं कई निबंधों को सॉल्व भी कराऊंगा, क्योंकि मॉडल पेपर मैंने पूरा सॉल्व कराया है। आप लोग जाकर चैनल पर वीडियो देख लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। अब बारी आती है महत्वपूर्ण पत्र लेखन से संबंधित, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आएगा पत्र लेखन से संबंधित। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप इन विषयों पर ही प्रार्थना पत्र तैयार कर लो। मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न जरूर आएगा। सबसे पहला विषय, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। दूसरा आपको तैयार करना है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तीसरा आप प्रार्थना पत्र तैयार कर लेंगे, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। और चौथा आप तैयार करेंगे, केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण मुक्ति हेतु एक पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों 5वां पत्र आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन विषयों पर पत्र लेखन तैयार कर लेंगे तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और अच्छे से समझ लिया है तो मैं वादा करता हूं कि 70 में 70 अंक आप जरूर लेकर के आओगे हिंदी विषय में। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 प्रश्न हिंदी गद्य खंड से पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के काव्य खंड से बहुविकल्पी। और रस छंद अलंकार और उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव से भी 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इस तरह से आप 70 में 70 का स्कोर आसानी से कर लोगे। एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने ही वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी विषय में बिल्कुल सेम टू सेम वही आ जाएगा। यदि आप चैनल के साथ बने रहते हैं तो बेहतर तैयारी कराऊंगा आप सभी की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।